अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लहन खफी जो कि तिलावत की छुपी हुई गलती है उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। लहन खफी की चंद सूरतें हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लहन खफी, लहन जैसे कि हमने अपने पिछले सबक में जाना था, लहन का मतलब होता है गलती। और यहाँ पे जैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा, खफी का मतलब है खुफिया। तो इसका मतलब क्या हुआ उर्दू में? लहन खफी का खुफिया गलती, यानी छुपी हुई गलती, पोशीदा गलती। इसको खुफिया या पोशीदा गलती क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ऐसी गलती की निशानदेही सिर्फ उस्ताद या तजवीद के इल्म को जानने वाला ही कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी छुपी हुई गलती होती है जो सामने नहीं होती। ज़ेर ज़बर पेश फ़तहा गम्मा कसरा में गलती हो गई, किसी हर्फ की अदायगी में गलती हो गई, क़ाफ़ को काफ़ पढ़ दिया, या जो है साद को सीन से साद पढ़ दिया, हा को हा पढ़ दिया। तो ये सब क्लियर गलतियां हैं। लेकिन ये गलती ऐसी गलती होती है जिसको एक माहिर तजवीद ही जान सकता है, और वो आपको बता सकता है कि आपने ये थे काउंट की मत जो है वो अ, सही नहीं खींची, या आपने यहाँ पर गुन्ना प्रॉपर नहीं किया, यहाँ पर आपने जो हर्फ है उसको झटके से नहीं पढ़ा, ये हर्फ आपने जो है वो मोटा नहीं पढ़ा, बारीक पढ़ दिया है, जो बारीक है उसको मोटा पढ़ दिया। तो ये मेरे ख्याल से अब आप भी जो सुन रहे हैं आपको भी हैरत हो रही होगी कि क्या ऐसा भी कुछ कुरान में है? जी बिल्कुल है। और ये जो गलती है ये लहन खफी कहलाती है। और लहन खफी में जो है क्या होता है कि जो कारी है ना, वो इन कायदों के साथ जो है वो तिलावत या रेसिटेशन नहीं करता जो हरूफ की खूबसूरती और हुस्न में इजाफा करते हैं। यानी खुफिया गलती जो है लहन खफी, उसमें जो आयत है या लफ्ज़ है उसके मायने नहीं बदलते, उसका मतलब नहीं बदलता, बल्कि उतार की जो तिलावत की जो खूबसूरती होती है ना, उतार-चढ़ाव और जो एक ट्यून होती है, वो उससे मुतासिर होती है। इसीलिए इसे छोटी गलती भी कहा जाता है। चलें देखते हैं इसके बारे में हुक्म क्या है, यानी कि शरयन ये गलती हराम है, हलाल है या मकरूह है। तो ऐसी गलती जो है वो करना कुरान मजीद की तिलावत में वो मकरूह है, यानी नापसंदीदा है। और शरअन इससे इस गलती से बचना मुस्तहब है, यानी इस चीज़ को पसंद किया गया है कि हमारे जो हमारे दीन में ये पसंद किया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है कि आप कोशिश करें और इन रूल्स को भी जो है तजवीद के वो जानें और उनके साथ आप तिलावत करें। इंशाअल्लाह व तआला मैं थोड़ी-सी डिटेल आपको यहाँ आगे बता देती हूँ, और फिर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम लोग जो हैं अपने आने वाले जो सबक हैं उनमें मैं आपको बहुत ब्रीफली टू द पॉइंट हर रूल समझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसको कुरान में जो है वो अप्लाई करना है और लगा के उस रूल को वहाँ पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह हम लोग अभी उसकी सिर्फ डिटेल जानते हैं। तो छुपी हुई गलती जो है उसकी पहला जो उसकी कंडीशन जो उसकी सूरत है जो हम करते हैं वो है नून साकिन और तनवीन के कायदों में गलती। जी हाँ, नून साकिन और तनवीन। तनवीन आपको पता है क्या होता है? जो दो दो फतहा दो दम्मा दो कसरा, यानी दो जबर दो पेश, और दो जेर दो जबर दो पेश।
तो ये जो है इनको कहा जाता है तनवीन और नून साकिन। तो नून साकिन होता है ऐसा नून जिस पे ज़ेर ज़बर पेश ना हो, कभी वो खाली होता है, कभी इस पे सुकून का निशान आ जाता है। ऐसा नून जो है जब कहीं भी कुरान में आता है और जो तनवीन है, कैसी भी तनवीन जो आती है कुरान में, चाहे वो दो कसरा हो, दो फतहा हो, दो दम्मा यानी दो ज़ेर ज़बर पेश आए, वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रूल आता है। 4 रूल्स हैं और उनमें से कोई एक रूल जो है वो हमने उस लिहाज से पढ़ना होता है और वो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पता चलता है कि कौन-सा रूल लगाना है, वो डिपेंड करता है उसके अगले हर्फ पे। उस हर्फ से हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पर हमें उन 4 रूल्स में से इज़हार, इदगाम, इख्फा, इक़लाब में से हमें कौन-सा जो रूल है वो उस पे लगाना है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह, थोड़ा-सा हम इससे भी आगे भी देखेंगे। नंबर 2 रा को कायदों के मुताबिक मोटा या पुर और बारीक ना पढ़ना। जी, रा रा जो है उसको उसके भी कायदे हैं। उसको भी कहीं मोटा पढ़ा जाता है कुरान में, कहीं बारीक पढ़ा जाता है। तो हम देखेंगे वो कंडीशन थोड़ी-सी आगे। अब थर्ड वाला पहले, तीसरी जो है उसकी गलती की किस्म जान लेते हैं, वो है मोटे हरूफ को बारीक पढ़ना और बारीक हरूफ को मोटा यानी पुर पढ़ना। कुरान मजीद में ऐसे चंद हरूफ हैं जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनको जान लिया तो फिर आप कोशिश करके उनको हमेशा मोटा ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह व ताला हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नंबर 4 लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो नाम है उसको कायदों के मुताबिक पढ़ना। जी, इसके भी कायदे हैं, उसको भी कायदों के मुताबिक बारीक या पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। अब चलें थोड़ी-सी डिटेल देख लेते हैं वन बाय वन। और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी लहन या गलती जिसकी निशानदेही सिर्फ उस्ताद ही कर सकता है या तजवीद के इल्म को जानने वाला ही कर सकता है, उसको कहते हैं लहन ख़फ़ी। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। आप उसकी पहली सूरत देख लेते हैं। पहली सूरत हमने क्या देखा था कि नून साकिन और तनवीन के कायदों में गलती करना, इख्फा और इज़हार को बदल कर पढ़ना। अब जिन मेरे व्यूअर्स को इख्फा और इज़हार का नहीं पता वो बिल्कुल ना घबराएं, बस सुने और ये सिर्फ एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। इसको जानें, देखें और अपने दिल में ये अहद करें कि हम ये सारे कायदे जो हैं 4 इंशाअल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह सीखेंगे। तो इख्फा होता है जैसे हमने कहा ना नून साकिन और तनवीन पे अप्लाई होता है, इज़हार भी। तो क्या करते हैं कि जैसे आप देखें अनअमता, ये क्या है? अन, हमने नून को क्लियर पढ़ दिया, ये इज़हार है। जहाँ पर नून को साफ पढ़ा जाता है वो नून का इज़हार होता है। हम बताते हैं कि यहाँ पर नून है, हम उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। अनअमता पढ़ते हैं ना? अब अगर यहाँ गलती करें तो हम कैसे करते हैं इसको कलकला, इसको झटके से भी बाज़ औक़ात पढ़ देते हैं। अनअमता, अनअमता, जो कि गलत है, ठीक है? और कभी इस नून को अमता, अमता उसको इख़्फ़ा के जैसे पढ़ते हैं जो कि गलत। अब दूसरा जो हमारे पास ये मिसाल है देखें, ता, इसको कैसे पढ़ते हैं? नून के बाद ता जब आता है तो नून को अन आमता के जैसे अन नहीं पढ़ते, बल्कि नून को छुपाते हैं। ता, इसको इख्फा कहा जाता है। तो यानी गुन्ना करके इज़हार नहीं किया जाता नून का, को जैसे हम कहते हैं नहीं नहीं नून तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन नून छुप थोड़ी सकता है। वो उसको कैसे, वो फिर कैसे ज़ाहिर होता है? गुन्ना, 2 काउंट गुन्ना किया जाता है, जो कि अब देखें आपको आज इस चीज़ का पता लगा है ना। तो इसी तरह से बहुत से व्यूअर्स होंगे, मेरे मुसलमान बहन-भाई होंगे जिनको इन रूल्स का पता ही नहीं है।
तो इंशाल्लाह अभी हम सिर्फ ओवरऑल इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी अगली एपिसोड में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लहन खफी की जो दूसरी सूरत है वो हमने क्या जाना था, रा को कायदों के मुताबिक मोटा या पुर और बारीक ना पढ़ना, यानी उनको कायदों के मुताबिक रा जब भी आए कुरान में उस पे जो है या तो भारी पढ़ी जाती है मोटी या पढ़ी जाती है बारीक। तो बारीक कब पढ़ी जाती है, जब उस पे फतहा, जब उस पे जबर हो। रब्बना, रा को बारीक पढ़ना, रब्बना की रा को बारीक पढ़ना क्या है, गलती है, मिस्टेक है, लहन खफी है। और ये तो हर एक को तो नहीं पता होता, हर एक तुझे पढ़ रहा होता है रब्बना रब्बना रब, र र र बारीक है, रा, रब्बना, रब्बना जो है वो रा मोटा पढ़ना है। और जब रा पर ये कंडीशंस हो, फतहा हो यानी जबर, उस पे पेश हो यानी दम्मा, और जब या दो कसरा, दो फतहा दो दम्मा हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है हमेशा। और रा पर जब जेर हो और जेर की जो दो तनवीनें हैं वो हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। अब उसकी जो तीसरी सूरत है लहन खफी की, छुपी हुई गलती की, वो होती है मोटे हरूफ जो है कुरान में, जिनको हमेशा मोटा पढ़ना चाहिए उनको हम बारीक पढ़ देते हैं। और वो हरूफ है खा, साद, दाद, गैन, पा, काफ, वा। अब इनको जो है सुभान अल्लाह, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक मजमुए में उनको एक जो है वो तरतीब दिया है, जो इन और इन हरूफ का जो मजमुआ है वो कहलाता है खुस्सा दातिन क़िल। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये लफ्ज कभी भी नहीं भूलेंगे। देखें, खास साद को मिला के खुस्सा और दातिन, दाद गैन ता, दातिन क़िज़, क़ाफ और ज़ा को मिला के ये जो है ये लफ्ज बना दिया गया है। तो ये बहुत आसान है याद करना। चौथी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी लहन खफी की, वो थी लफ्जुल जलाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लाम को, ये जो लाम होता है ना, इसको कायदों के मुताबिक मोटा या बारीक पढ़ना। जब हम नहीं पढ़ते तो हम गलती करते हैं, कौन सी, लहन खफी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले हर्फ पर अगर फतहा यानी जबर और दम्मा यानी पेश हो तो अल्लाह के लाम को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लाम को, नाम के लाम को मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर कसरा हो, जेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है, जैसे सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुबहानल्लाह, नल्लाह, है ना, लाम मोटा पड़ा। बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले जो है क्या है, इसमें मीम है और उस पे जेर है ना, उस पे कसरा है और नून पे फतहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो है लफ्जुल जलाला लाम मोटा पड़ा जाएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा बिस्मिल्लाह, है ना, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है ऐसे तो गलत है। थोड़ी सी गलतियां देख लेते हैं सूरह अद-दुहा में, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही। तो पहली गलती देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला सौफा युअतीका रब्बुका। रा यहाँ पर हम जो है वो कौन सी पढ़ेंगे, हैवी, भारी रा होगी, रब्बुका, रब्बुका। और फिर दूसरा फतरुद्दा, फतरुद्दा। देखिए यहाँ पर रा हैवी होगी, क्यों, इसलिए कि आप कहेंगे अब मैंने तो आपसे कहा है कि रा पे जब जबर और पेश हो तो फिर वो मोटी पड़ी जाती है, यहाँ तो साकिन है जी। ये रा का एक कायदा है कि जब रा साकिन हो तो उसके पहले वाले हर्फ को देखा जाता है
اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ را کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تا پہ فتحہ ہے را سے پہلے، تو اگر فتحہ ہوگا تو را جو ہے وہ بھاری پڑی جائے گی۔ فترضی، دوسرا دیکھتے ہیں، الم یجدک یتیما فآوا۔ اب جن کو اخفا کا قاعدہ نہیں معلوم ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ یتیمن فآوا، جبکہ یہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ یتیمن فآوا۔ اور پھر ہے ووجدک ضالا، ٹھیک ہے، 6 کاؤنٹ مت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو 6 کاؤنٹ مت کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر 6 کاؤنٹ مت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ووجدک عائلا، 4 کاؤنٹ مت ہے، یہاں پر 4 کاؤنٹ مت ہوگی، لیکن ہمیں کب علم ہوگا؟ جب ہم اس رول کو پڑھیں گے، جب ہم اس رول کو جانیں گے، اور بہت ہی آسان رول ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب مد ہوتی ہے اصلی 2 کاؤنٹ، اس کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو یہی مد 4 کاؤنٹ لمبی کھینچی جاتی ہے۔ کتنا ایزی ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ایزی ہے رول، صرف آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو آسان طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اگلا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہی را کا قاعدہ آ گیا نا، را ساکن اس سے پہلے ہا پہ زبر یعنی فتحہ ہوا تو را ہیوی ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم لحن خفی کی غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے کہ ہم اس کے خوبصورت کلام کو خوبصورتی سے پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔